आप उम्मीदवार थे PP 167 शबीर गुज्जर की हमायत पर जो है आप पीछे हट गए थे। पार्टी की इंस्ट्रक्शन थी या कोई पैसे लेके आपने जो है ये कोई डील की थी? पार्टी ने जब हमें टिकट नहीं दिया, हमें एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि आप जो उनसा शबीर गुज्जर साहब की हमायत करें, इस दफ़ा इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको हम टिकट देंगे। और PP 167 से शबीर गुज्जर को जितवाया है। मुतअद्दिद बार आपके घर पे रेड्स भी की गई, आप रूपोश रहे, आपने ये वक्त कहाँ गुजारा? 9 मई जॉनसन है एक सानिया है। PTI को ज़बरदस्ती मुलव्वस कर दिया गया, जबकि PTI इसके अंदर दूर दूर तक नज़र नहीं आती। एहतजाज किया हमने भी, जो रोल हमारे ऊपर डाल दिया गया ना, इस तरह का रोल नहीं प्ले किया गया। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अवान और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो नौजवान क़यादत जो कि उम्मीदवार थी MPA PP 167 जमील सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि PTI में काफ़ी सरगर्म कारकुन नज़र आते हैं और उम्मीदवार भी थे इस दफ़ा 167 PP के। और इनसे जानते हैं कि इन्होंने किसकी हमायत पे और किसके कहने पे जो है वो विड्रा किया। और आज जी बहुत शुक्रिया जमील साहब आपका वक्त का। अच्छा ये बताइएगा कि आप उम्मीदवार थे PP 167 के, जी जी। तो आपने जो है शबीर गुज्जर की हमायत पर जो है आप पीछे हट गए थे। क्या पार्टी की इंस्ट्रक्शन थी या कोई पैसे लेके आपने जो है ये कोई डील की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। PP 167 से हमने कागज़ जमा करवाए थे और पार्टी ने जब हमें टिकट नहीं दिया तो फिर उन्होंने हमें एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि आप जो उनसा शबीर गुज्जर साहब की हमायत करें, इस दफ़ा इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको हम टिकट देंगे। अच्छा, इसके लिए फिर हमने जो उनसा ना वो आपस में बैठकर इलेक्शन लड़ा और PP 167 से शबीर गुज्जर को जितवाया है। अच्छा। हमने जितवाया वहाँ से उसको। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं फॉर्म हमने 45 अपनी फॉर्म 47 PP 167 से हमने पूरी टीम की वर्किंग करवा कर, शबीर गुज्जर साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि हमने पूरी टीम को बुलाया वहाँ पर और जितवाया वहाँ से हमने उनको, अल्लाह की रहमत से। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने सियासत का आगाज़ कब किया? काफ़ी नौजवान आप हैं और सियासत में कब से हैं आप? 2013 में जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। 2015 में मैंने पहली दफ़ा PTI के प्लेटफार्म से काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, सही। UC 234 से, वार्ड नंबर 2 थी हमारी। तो वहाँ से मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा और विन किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं, माँ की दुआएं हैं, सबसे पहले माँ की दुआएं हैं। मेरी माँ ने दुआओं के साथ हमें कहा था कि आप लड़ें इलेक्शन इमरान खान के साथ, इंशाल्लाह आप जीतेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो 23 मई 9 मई का जो 2023 में ये वाक़या हुआ, उसके बाद मुतअद्दिद बार आपके घर पे रेड्स भी की गई, आप रूपोश रहे। एक तो ये बताइएगा कि आपने जो वक्त, ये मुश्किल वक्त था, ये कहाँ गुजारा? हमने ये देखा कि आपके घर में भी रेड की गई, आपके दफ्तर में भी रेड की गई, तो आपने ये वक्त कहाँ गुजारा और कैसे ये वक्त गुजरा है आपका? अच्छा, सबसे पहले तो 9 मई जॉनसन है एक सानिया है जिसमें PTI को ज़बरदस्ती मुलव्वस कर दिया गया, जबकि PTI इसके अंदर दूर दूर तक नज़र नहीं आती। हम भी एहतजाज में शामिल थे, एहतजाज किया हमने भी, लेकिन इस तरह का जो रोल हमारे ऊपर डाल दिया गया ना, इस तरह का रोल नहीं प्ले किया गया। ये एक ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया कि जी ये 9 मई PTI की तरफ से हुआ। तो आपने ये वक्त कैसे गुजारा जब रेड की जाती थी? आप पकड़े क्यों नहीं गए? जी, क्या गिद्दड़ सिंगी क्या थी आपके पास? बड़े बड़े लीडर पकड़े गए, ठीक है, और आप जो है वो कहाँ भाग जाते थे? क्या आपने कोई सुरंग बनाई हुई है घर में? कहाँ गायब कहाँ हो जाते थे? नहीं, कोई सुरंग भी नहीं बनाई हुई हमने घर में, बस माँ की दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बड़ा सपोर्ट करती हैं हमें सियासत में। यानी घर से सपोर्ट है? घर से सपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सपोर्ट है। माँ की दुआएं हैं, घर में पूरे सब घर वालों का ताउन है हमारे साथ सियासत के अंदर। इसके बगैर सियासत हो ही नहीं सकती। अच्छा, और ये बताइएगा, आप जो है 9 मई से पहले भी जब कैंप था ज़मान पार्क के बाहर लगाया गया, वहाँ पे भी आप बड़े एक्टिव नज़र आए हैं। उसके बाद हमने देखा 9 मई के वाक़यात के बाद जो है वो आप ATC में भी बड़े एक्टिव नज़र आए हैं। आप जो मुल्ज़मान आते थे उनको, उनके केसेस में पेश भी होते रहे हैं एज अ लॉयर।
और साथ साथ आप उनको फैसिलिटेट भी करते रहे हैं। पानी की बोतलें मैंने अक्सर आपको देखा, हाथ में पानी की बोतलें होती थी, वो मुलजमान को साथ साथ उनकी फैमिली को आप बड़ा मोटिवेट करते थे, समझाते थे। तो ये वक्त कैसा था आप? ज़मान पार्क के बाहर तो हमने जो है ना 24 घंटे में से 20-20 घंटे गुजारे हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब ज़मान पार्क में थे, हमने 20-20 घंटे ज़मान पार्क के बाहर गुजारे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह न डर और बेहतरीन सियासत करते हुए, साफ़ सुथरी सियासत करते हुए, अपने कायद के हुक्म के ऊपर हमने ज़मान पार्क पर पूरा पहरा दिया। किसी किस्म का मतलब कि हमने इस तरह का कोई रोल प्ले नहीं किया जिसमें हमने कोई गैर कानूनी एक्टिविटी की हो या फिर कोई गलत काम किया हो। बस हमने तमाम कानूनों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सरगर्मियाँ ये सर अंजाम दी बताइए, हैं। ये जो 9 मई के वाक़यात में आप मुल्ज़मान की तरफ से पेश होते रहे हैं, तो क्या वाक़ई कोई बेगुनाह थे और उनको आपने किस तरह मैनेज किया? कितने लोगों की बेलें करवाई आपने? अच्छा, इसके अंदर मैंने जो सा ना एक अच्छी जो से हमारे दोस्त थे, अच्छे पढ़े लिखे वकला हजरात, उनकी एक टीम मैंने तश्कील दी थी। उसमें हमने जितने हमारे इलाके के यूसीज़ के पीपी के बेगुनाह कैदी गिरफ़्तार हुए हुए थे 9 मई के, उसके अंदर हमने उनकी ज़मानतें भी करवाई हैं, उनके घर वालों को तसल्लियाँ भी दी, उनके घर जाके भी मिलते रहे हैं, उनको मतलब कि उनके साथ हम उनको यकीन दहानी भी करवाते रहे कि आपके बच्चे जौन से हैं वो ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह हम पूरी वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए, पूरी टीम है हमारे पास, हम उनके साथ लगे हुए हैं और जल्दी उनको लेकर आएंगे। इस तरह हमने उनके घर वालों को भी तसल्ली दी और उनको भी जाके वहाँ पे तसल्लियाँ देते थे और उनके हौसले बुलंद करते थे और बड़े अच्छे तरीके से हम जितना हो सका हमसे, जितने लोगों की ज़मानतें हो सकी, मेरा ख़्याल है कम से कम 100 से 150 बंदों की हमने ज़मानतें करवाई हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी किस्म का कोई किसी से कोई लालच नहीं, अपने उसके ऊपर करवाई हैं, अपनी जेब से लगाया है, लेकिन पार्टी के लिए, पार्टी के वर्करों के लिए हम वो कहते हैं ना कि उनके लिए वसीला बने हैं। अच्छा, उनका वसीला हम वही बने मैंने हैं। आपको बताया कि आप अक्सर वहाँ पे मौजूद होते थे और पानी की बोतलें, क्योंकि गर्मी बड़ी शदीद थी उन दिनों में, 9 मई के जो मुल्ज़मान थे, तो आपने उनको बड़ा फैसिलिटेट भी किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका एक मुझे वाक़या जहाँ तक याद आता है, आपने जवेद लतीफ़ पर जो है मुकदमा दर्ज करवाया था बगावत दफ़ात के तहत। जी जी उसके आप मुद्दई थे। जी जी। तो वो आपने जो है वो किसके कहने पे करवाया था, या वो रियासत मुखालिफ बयानात दे रहे थे, या उस वजह से करवाया था कि कोई पार्टी की सपोर्ट थी इस हवाले से? नहीं, इसमें कोई पार्टी का कोई किरदार नहीं था। मैं तो उस दिन मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ इसकी कि ये मुकदमा मैंने कैसे दर्ज करवाया। मैं एक शादी के प्रोग्राम से ना आया, शादी हमारे कज़न की शादी थी। हम वहाँ से आए तो मैंने आके ना अब टीवी चलाया, अपना टीवी ऑन किया। जब मैंने टीवी ऑन किया तो जवेद लतीफ़ की स्लाइड चल रही थी कि इसने जौन सा ना रियासत मुखालिफ बयान दिए हैं। तो मैंने उसी टाइम जौन सा ना मैंने इरादा कर ली, मैंने कहा यार ऐसे तो कोई भी बंदा हमारी रियासत के ख़िलाफ़ जौन सा मुल्क तोड़ने की बात करता है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, तो इसके लिए मुझे एक्शन करना चाहिए। और उसी टाइम मैंने अपने ड्रा से जौन सा कागज़ पेंसिल निकाली है, वो मैंने वहीं पे बैठ के एप्लीकेशन लिखी, टीवी के आ गई। अच्छा। एप्लीकेशन लिखी और मैं थाने चला गया। जाके थाने में मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई है। तो वो उसने जो सा बैठा हुआ था वहाँ पे वन विंडो पे, उसने मेरी एप्लीकेशन नहीं ली। अच्छा। उसने कहा मतलब कि बिल्कुल एक सिंपल, मैं गया हूँ वहाँ पर, मैंने जाकर उसको दी, उसने मेरी एप्लीकेशन नहीं ली। उसने कहा जी SHO साहब लेंगे ये आपकी एप्लीकेशन ना, SHO साहब को जाके दे दें आप। SHO साहब, मैंने उससे पूछा किधर है, उसने कहा जी वो उधर बाहर सेन में सो रहे हैं, अच्छा, आप उनसे मिल लें। सेन में सो रहे हैं? सेन में सो रहे हैं। अच्छा। मैंने जाके SHO साहब को दी एप्लीकेशन। मैंने कहा जी ये एप्लीकेशन लें आप मेरी, ये ऐसे ऐसे इसने ऑन द रिकॉर्ड है टीवी के ऊपर, उसने मुल्क तोड़ने की बात की है, तो ये तो मैंने एप्लीकेशन देनी है। उसने कहा जी ना दें आप। मैंने कहा नहीं, मैंने देनी है एप्लीकेशन, ये आप एप्लीकेशन लें मेरी। एप्लीकेशन दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी लीगल टीम को
एक्टिव करके पर्चा करवाया उसके ऊपर। आपको पता है ये केस, या आप सोच सकते थे ये केस इतना हाई प्रोफाइल हो जाएगा? फिर आपको ये भी अंदाज़ा है कि उनकी वो ईद जो थी जवेद लतीफ़ की, वो अंदर ही गुजरी थी, जेल के अंदर? वो तो एक कि कई लोगों की गुजरती है ये, जो अब जेलों में हैं या फिर जो सज़ा में होते हैं। हाँ, कई लोगों की गुजरती है, लेकिन हमने तो नहीं इस किस्म का। लेकिन उसने एक कानून गैर कानून एक उसने गलत बात की थी, रियासत मुखालिफ बयान दिया था, मुल्क तोड़ने की बात की थी। हमने तो उसके लिए ही एक्शन लिया था ना। आगे फिर जो कानूनी रद्द-ए-अमल था वो उसके साथ जो भी कानूनी रद्द-ए-अमल होता रहा। नहीं, जिस तरह ये केस हाइप क्रिएट कर गया था, तो कहीं ना कहीं आपको कोई सपोर्ट थी, कोई बैक पे हाथ था? बस यही कि मैं पेशे से एक वकील हूँ और वकला और अच्छे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिन्होंने इसमें मेरे साथ ताउन भी किया, मेरा साथ भी दिया। और उसके अलावा कोई किसी, अगर आप कहें किसी पार्टी का या फिर किसी के कहने पर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने अपने जहन से अपने कोई प्रेशर था इस हवाले से कि आप दरख्वास्त वापस लें, मुकदमा खारिज करें? किसी ने, कुछ लोगों ने आपसे रब्ता किया हो? बस वो जो सा ना, बहुत से अंदर की बातें ऐसी हैं। लेकिन अब क्या आपसे बात इस चीज़ के ऊपर, लेकिन डिस्क्लोज बहुत सी नहीं ऐसी करना बातें चाहते हैं। आप? हाँ नहीं, वो बहुत सी बातें थी उन्होंने, बहरहाल। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि आप जब एटीसी में अदालत में पेश होते रहे हैं वकला के हवाले से, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है एजाज चौधरी साहब से। तो एजाज चौधरी साहब आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करते रहे, वो आपको कहते थे कि रूपोश हो जाओ, ये गिरफ्तारी नहीं देनी। ये क्या, किस हिकमत अमली के तहत चल रहे थे? क्या वो आपको गाइड कर रहे थे? क्योंकि मैंने जब भी देखा है आप उनके पास काफ़ी देर आप वक्त टाइम स्पेंड करते थे जब वो पेशी से आते थे, पेशी के लिए। बिल्कुल, एजाज चौधरी साहब हमारे लीडर हैं और मेरे जौन से हैं वो उस्ताद भी हैं। बस उनकी तरफ से यही हिदायत थी कि जौन सा ना, आपने अपने जितने भी ये 9 मई के बेगुनाह कैदी गिरफ्तार हैं, इनके लिए आपने जो कुछ कर सकते हैं आप उनके लिए करें। और फिर इसी वजह से फिर मैंने जौन सा है एक पूरी टीम तश्कील देकर, और जितने भी हम बंदों की ज़मानत करवा सके, तकरीबन 100-150 बंदों की करवाई थी। फिर हमने वो एक पूरे उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी और पूरा काम किया इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो आपकी इतनी उम्र नहीं है, और खान साहब का एक ही मकसद था कि मैं यूथ को ऊपर लेके आऊँगा, और यूथ के लिए जो है वो बड़ा उन्होंने काम किए हैं, और आज यूथ ही जो है उनके साथ खड़ी है। तो क्या आपको लगता है कि आपको जब एमपीए का चांस मिलता है तो आप ऐवान में जाएंगे? आप क्या करेंगे? क्या ख्वाहिशात क्या हैं आपकी अब असम्बली में जाते हैं तो? अच्छा, दिल तो बहुत करता है कि पार्लियामेंट के अंदर जाएं, और उसके लिए वर्किंग भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके लिए घर वालों का भी पूरा ताउन है हमारे साथ, वालिदा मकसद की क्या दुआएं होगा भी आपका? हैं। चले तो गए आप, चले जाएंगे आप इंशाल्लाह, तो मकसद क्या होगा आपका? मकसद यही, जो मकसद हमने पहले दिन से लेकर के, हमारा जो सा टाउनशिप है पीपी 167 है, इसके अंदर हम मुकामी लोग हैं वहाँ के, और हम जो मसले मसाइल जानते हैं वहाँ के मेरा ख्याल है कोई दूसरा बंदा नहीं जानता। जो बाहर का बंदा आता है ना, वो नहीं जानता। तो हमारा मकसद यही है कि हम जब यहाँ के एमपीए बने तो हम इसको ऐसा कर दें कि एक दफ़ा जो उनसा ना पता लगे कि जमील एमपीए बना था और उसने इस इलाके के लिए काम किया। अच्छा, ये बताइएगा, कल जो है वो 190 मिलियन पाउंड का जो है वो फैसला सुनाया गया। बानी पीटीआई को फिर 14 साल कैद और बुशरा बीबी को 7 साल कैद का जो है वो सुना दी गई है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये जो सज़ाएं दी जा रही हैं, आप चूँकि अदालतों में भी पेश होते हैं, क्या ये मेरिट पे दी जा रही हैं? सलमान भाई, ये आप भी जानते हैं कि क्या इसके अंदर बस मुफादात हैं इनके अपने, जो सज़ाएं दे रहे हैं। इमरान खान साहब को बाहर नहीं आना देना चाहते, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी, इमरान खान साहब का कोई गुनाह तो है नहीं जिसके अंदर उन्होंने उनको अंदर रखा हुआ। कहीं ना कहीं से मुझे काफ़ी नाडर दिखाई दिए हैं। लोग तो एक्सप्रेस नहीं करते, आप तो बैनर्स जो है अपने इलाकों में लगा देते थे, काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ और मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ भी। और ये क्या, इसका कोई प्रेशर आता था आपको, या किसके कहने पे लगाते थे आप? अच्छा, हमने कभी इस किस्म की ना, कभी इतनी गहराई में जाके नहीं सोचा कि इसका प्रेशर ये वो। हमने जो भी किया हमने अपने ज़मीर की आवाज़ से किया। जो हमने किसी के अंदर बुराई देखी है, जो किसी के अंदर गलत बात देखी है, हमने उस चीज़ के बैनर लगाए हैं, चाहे वो काजी फायदी सा हो, चाहे मोहसिन नकवी हो। मोहसिन नकवी के भी हमने गलत उसके ऊपर हमने बैनर लगाए थे। काजी फायदी सा के भी हमने गलत जो सा हमने महसूस किया कि गलत एक्ट ये है, मतलब कि एक जानिबदार शख्स बना हुआ, हमने उसके ऊपर बैनर लगाए थे।
अच्छा। बस ये बता दीजिएगा कि आप जो हैं 9 मई के जो केसेस से आप बचे रहे हैं, इसमें क्या वजह क्या थी? आपको वो नामज़द क्यों नहीं किया किया गया कुछ मुकदमात में? कोई सेटलमेंट थी? क्योंकि हमने देखा बहुत से वकला भी जो हैं उन पर्चों में नामज़द किए गए थे। तो आपने किस स्ट्रैटेजी के तहत निकले हैं? ना आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, ना आपने गिरफ्तारी दी और आप एक्टिव भी रहे, आप अदालतों में भी आते रहे। तो कुछ तो बात होगी, क्या आपकी कोई अच्छी अप्रोच है? अच्छा, जिस वक़्त ये 9 मई हुई तो उसके बाद हम पहले तो 4 माह के लिए यहाँ से चले गए थे। 4 माह हम थे ही नहीं इधर। हम गिलगित बल्तिस्तान में जाके हमने 4 माह अपनी पूरी फैमिली को जोन सा ना हम उधर लेके, पूरी फैमिली हमारी शिफ्ट हो गई थी उधर। वहाँ पे दोस्त हैं अच्छे, उन्होंने पूरा ताउन किया हमारे साथ, हमारा साथ दिया। अब ये इलाके की जो पुलिस थी ना, ये रोज़ाना हमारे घर के ऊपर मुख्तलिफ, तो कभी हमें घर से, वहाँ से दफ्तर से फ़ोन आता था कि आज रेड्स पा रही हैं। रेट हो गई है, आज 8 गाड़ियाँ आई हुई हैं, आज 10 गाड़ियाँ आई हुई हैं। तो अच्छा। उन्होंने कई दफ़ा तो हमारे ऑफिस का जौन सा ना वो मुहासरा भी करके रखा है, कई कई दिन तक, एक एक रात वहाँ पे मुहासरा भी करके बैठे रहे हैं कि शायद ये आते जाते रहते होंगे यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे थे ही नहीं। तो बाकी जौन सा हम 4 माह के लिए गिलगित बल्तिस्तान चले गए थे और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घरेलू माहौल था, अच्छे तरीके से हम वहाँ पे रहते रहे। और बस फिर वही कि हमारी वालदा की दुआएं थी हमारे साथ कि हम इनके कभी हाथ आए ही नहीं, लेकिन इन्होंने तो किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी थी कि ये हमें काबू कर लेते। तो बस अल्लाह की रहमत से और वालदा की दुआओं से हम बचे रहे, यही है। बहुत शुक्रिया। जमील सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में और बता रहे थे कि किस तरह इन्होंने वक्त गुजारा, मुश्किल वक्त जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में जाके गुजारा और उसके बाद जब आए तो उन्होंने एटीसी जो मुल्ज़मान थे उनकी ज़मानतें भी करवाई हैं, और उम्मीदवार हैं बराए एमपीए के 167 पीपी के, और मज़ीद भी इनसे इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। तब तक अब देखते रहिए पब्लिक डिजिटल।